गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय जावा प्रोग्रामिंग क्लास। इसकी पहली वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप कास्टिंग को लेकर के। टाइप कास्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया था कि टाइप कास्टिंग क्या होता है एंड टाइप कास्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने बताया था 2 टाइप्स का होता है, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। एंड टाइप कास्टिंग को लेकर के हमने 2 प्रोग्राम्स भी क्रिएट किए थे। उन दोनों प्रोग्राम्स में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर टाइप कास्टिंग यूज हो रहा है, मतलब किस जगह पर एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग यूज हो रहा है और किस जगह पर इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग यूज हो रहा है। ओके, तो टाइप कास्टिंग का जो टॉपिक था वो हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। कमांड एंड आर्गुमेंट का टॉपिक टोटली कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, है ना। तो आइए कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है ना। कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स क्रिएट किए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम लोगों ने अभी तक जो भी प्रोग्राम्स क्रिएट किया है अप्रॉक्स 18-19 प्रोग्राम्स हम लोगों ने क्रिएट कर चुका है अभी तक, है ना। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पुरानी वीडियोस को देख लें, ठीक है। सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स का डिस्कशन आपको मिल जाएगा उसमें, है ना। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं अप्रॉक्स 1 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है ना। ये हमारा नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी तक के जितने भी हमने प्रोग्राम क्रिएट किए हैं उन प्रोग्राम्स में, है ना, उन प्रोग्राम्स में हमने अपना जो आउटपुट दिया है, तो जिस सीक्वेंस में आउटपुट दिया है वो उसी सीक्वेंस में हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने लिख दिया 10+2 तो 10+2 करके आ गया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने लिख दिया 10-2 तो 10-2, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया, 8 करके आ गया। तो 10 8, है ना, 10 × 2 20 ऐसे करके आ गया। तो ये क्या हमारा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है वो आउटपुट हमारा सॉरी, जिस सीक्वेंस में हमने प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है वो उसी सीक्वेंस में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ये क्या है, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। लेकिन हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम अपना आउटपुट सिर्फ एज ए सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में तो हमें नहीं चाहिए होता है। हमें कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि हमारा एक ही स्टेटमेंट कई बार रिपीट एग्जीक्यूट हो, है ना। जो स्टेटमेंट हमने बाद में दिया है वो स्टेटमेंट पहले रिपीट हो, वो स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो, जो स्टेटमेंट हमने पहले दिया है वो बाद में एग्जीक्यूट हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी कंडीशंस हो सकती है प्रोग्राम्स के अंदर। तो जहां पर हमारी ये रिक्वायरमेंट आई कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट होना चाहिए, है ना, बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए, या जो स्टेटमेंट हमने पहले दिया है वो बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो बाद में दिया वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये जो एग्जीक्यूशन है, ये जो हमारी जो नीड हुई कि हमारा जो एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फिर क्या यूज करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, है ना। तो पहले तो हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो नॉर्मल एरिया तक हम लोगों ने किया अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में था, लेकिन आज से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं पहले कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है कि इन अ जावा प्रोग्राम वी हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स। इन ए जावा प्रोग्राम वी हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स। These statements are executing in an order which they display, but we want to execute a statement or a set of statements depending on a condition. Okay, in a Java program we have multiple statements. These statements are executing in an order which they display, but we want to execute a statement or a set of statement depending on a condition. For this reason by using control structure we can execute a statement or a set of statement. तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि हम अपने स्टेटमेंट्स को एक कंडीशन के बेस पर बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बाद में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर बाय यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, है ना, वी कैन एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करके हम अपने एक स्टेटमेंट्स को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक बार, बार पहले, बाद में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या चीज, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर से कंट्रोल स्ट्रक्चर तक का ट्रेवल, कि हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर से क्यों हम बाद में कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करने लग गए। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है।
ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि हम एक स्टेटमेंट को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहें, पहले एग्जीक्यूट करना चाहें, बाद में एग्जीक्यूट करना चाहें, ठीक है। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जो कि दिए हुए कंडीशन के बेस पर हमारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में हमारा जो आउटपुट हुआ करता था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हम जो स्टेटमेंट्स देते थे वो एज ए सीक्वेंसली, जिस सीक्वेंस में मैंने उसे लिखा है ना, वो उसी सीक्वेंस में क्या होता था? एग्जीक्यूट होता था। लेकिन अगर हम ये चाहें कि उस स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्टेटमेंट्स को हम स्किप करना चाहें या किसी एक स्टेटमेंट को हम मल्टीपल टाइम्स क्या करना चाहें? एग्जीक्यूट करना चाहें, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फिर उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर, द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर वर्किंग ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। The control structure are working on a specific condition and allows to execute a statement or a set of statements. The control structure are working on a specific condition and allows to execute a statement or a set of statements, like skipping a statement or a set of statements and executing a statement or a set of statements for multiple times, है ना। तो एक स्टेटमेंट को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना या फिर स्किप करना, है ना, या फिर मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसमें कि हम जो कंडीशन देते हैं उस कंडीशन के बेस पर हमारा स्टेटमेंट क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है या फिर स्किप होता है। ओके, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को आगे चलकर के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंट्रोल स्ट्रक्चर को आगे चलकर के कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये कह लीजिए कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को 3 तरीके से यूज करते हैं। पहला कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, पहला जो है क्या है? कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। दूसरा है लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, है ना, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। एंड सेकंड क्या है? लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर या लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, है ना। इसे लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स या इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स, है ना, मल्टीपल ऑफ टाइम्स हम उस एक स्टेटमेंट को क्या करते हैं? बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं, बार बार रिपीट कराते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स। एंड फर्स्ट वाला क्या है? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दिए हुए कंडीशन के बेस पर हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है ना। हम जो क्या करते हैं, जो कंडीशन देते हैं उस कंडीशन के बेस पर हमारा एक स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें एग्जीक्यूट होता है। कुछ स्टेटमेंट्स इसमें स्किप हो जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स इसमें एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ही हम लोग इफ कंडीशन, ओके, इफ इल्स कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन, लैडर इफ इल्स कंडीशन का यूज करते हैं, है ना। और दूसरा क्या था हमारा? लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ओके, ये सारे लूपिंग क्या है? ये सारे हमारे इसमें आते हैं, लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। और उसके बाद क्या है? तीसरा अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब इसमें हम लोग किसी भी टाइप का कंडीशन नहीं देते, है ना, और अपने स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं बिना कंडीशन के दिए। हमारे स्टेटमेंट्स में क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। इसमें भी जैसे कि ऊपर के फर्स्ट और सेकंड ये जो 2 टाइप्स है, वैसे ही हमारा तीसरा टाइप भी है, सिर्फ इसमें कंडीशन नहीं होता है, बाकी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है, कि स्किप करना है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीजें भी आती हैं इसमें अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में, है ना। तो ये हमारा क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स में हम लोग उसको यूज करते हैं। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर दोनों में हम लोगों ने एक खास तौर पर एक चीज पर डिस्कस किया, वो यह था कि दिए हुए कंडीशन के बेस पर हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने ये बताया कि हम जो कंडीशन देते हैं उस कंडीशन के बेस पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, है ना, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होता है, कोई भी स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके,
स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या स्किप करने के लिए या मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए, पहले एग्जीक्यूट करने के लिए, बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी मैंने ये चीज बताया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी हमारा जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा हो या फिर एक बार एग्जीक्यूट हो रहा हो, है ना, या फिर हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं स्किप हो रहा हो, ठीक है, तो वो भी किसके बेस पर होता है, दिए हुए कंडीशन के बेस पर होता है। तो टोटली जो बात है वो सिर्फ किस पर होती है, कंडीशन के बेस पर होती है। किस पर, कंडीशन के बेस पर। यानी कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में भी हम कंडीशन दे रहे थे तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है या स्किप हो जा रहा है या पहले एग्जीक्यूट हो रहा है बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा कुछ करके हो रहा है। मतलब टोटली जो डिपेंडेंट है वो किस पर है, कंडीशन के बेस पर डिपेंडेंट है। तो आइए हम लोग समझते हैं कंडीशन क्या होता है ना। मैंने ब्लैक बोर्ड पर उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन इज अ लॉजिकल टेक्स्ट। कंडीशन जो है वो क्या है, लॉजिकल टेस्ट है। कंडीशन इज अ लॉजिकल टेस्ट विच रिटर्न्स बुलियन वैल्यूज, है ना। कंडीशन इज अ लॉजिकल टेस्ट विच रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, विच रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, विच रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, सॉरी, है ना, विच रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, अ बुलियन वैल्यू, है ना। अब बुलियन वैल्यूज क्या होती है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। जब मैंने डेटा टाइप पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था बुलियन, है ना। तो डेटा टाइप में हमारा डेटा टाइप बुलियन भी है और जो बुलियन डेटा टाइप होता है वो उसके दो आउटपुट्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट जैसे कि इंटीजर का, सॉरी, शॉर्ट का, बाइट का, लॉन्ग का, इंट का जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0, है ना। और आपका फिर फ्लोट और डबल का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 एंड कैरेक्टर का 1 वाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस, एंड बुलियन का जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू था वो था फॉल्स। तो यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पर भी कंडीशन, तो कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन इज अ लॉजिकल टेस्ट विच रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू का मतलब क्या है, क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब कि अगर हमने कोई इनपुट में कोई कंडीशंस दे करके रखा है और वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के बेस पर अगर हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है ना, तो क्या होगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे, है ना, हमने int x y, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, x और y, और दोनों कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ओके, x में हमने वैल्यू दिया, x में हमने वैल्यू दिया 10 और y में हमने वैल्यू दिया है 50। ओके, x में हमने वैल्यू दिया 10 और y में हमने वैल्यू क्या दिया 50, और फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। अब बताइए क्या x जो है वो y से बड़ा है, मतलब क्या 10 इज ग्रेटर देन 50 है, नहीं है ना। क्या है यहाँ पर, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स, है ना। यहाँ पर जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा। ओके, इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने लिखा x इज नॉट इक्वल टू y, x y के इक्वल नहीं है, मतलब 10 इज नॉट इक्वल टू 50, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिए ट्रू आएगा। तो बुलियन में हमारे पास में दो आउटपुट होते हैं, ट्रू होता है और फॉल्स होता है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही आउटपुट एग्जीक्यूट होता है ना। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, तो कंडीशन के बेस पर अगर कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है तो ट्रू, नहीं हो रहा है तो फॉल्स, है ना। और वैसे बुलियन का जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होता है, फॉल्स होता है। जैसे इसी में हम और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, x इज इक्वल टू y, है ना। तो x यानी कि 10 इज इक्वल टू 50, क्या 10 50 के इक्वल है, नहीं है, फॉल्स आएगा इसका। ओके, और अगर हम ऐसा यहाँ पर ऐसा करें कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, मतलब 50 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है ना। यहाँ पे क्या आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो ये फॉल्स ट्रू ये क्या है, बुलियन रिजल्ट है। और बुलियन रिजल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट जो बुलियन वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है ना, लेकिन हमने जो कंडीशन दिया है, अगर वो हमारा जो दिया हुआ कंडीशन है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा, और कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाइड नहीं होता है
तो उसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स में आता है। ओके, तो ये क्या हमारा कंडीशन। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को लेकर के। हम लोग आगे इसी टॉपिक के अंदर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसको लेकर के। हमने जो कंट्रोल स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स लिखा है, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो उनमें से हमारा जो पहला वाला जो है दैट इज कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स को लेकर के। एंड कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।